हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है मॉड्यूल कोड M4R5 के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के लिए। और आज हम बात करेंगे आपके पेपर एनालिसिस के बारे में। तो कल आपका एग्ज़ाम था मॉड्यूल M4R5 का। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है MQTT का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पे आपसे MQTT की फुल फॉर्म पूछी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.2, What is the microcontroller used in Arduino Uno? Arduino Uno में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है? तो ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था मैंने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ATmega 328P। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.1 भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.3, GPIO स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। Next is question number 1.4, which of the following is not a TCP IP layer? तो ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था। TCP IP लेयर में कौन सी इनमें से लेयर्स नहीं आती? तो TCP IP लेयर आपका 4 लेयर्ड का मॉडल है जिसके अंदर डेटा लिंक लेयर नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.5, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट? तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था MCQ में। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर अभी तक का हाईएस्ट डेटा रेट कम्युनिकेशन मीडियम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.6, IIoT स्टैंड्स फॉर। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था हमने क्लास में। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.7, व्हाट आर द चैलेंजेस इन IoT? तो IoT में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं? तो देखो, एनर्जी कंजप्शन एक चैलेंज है, सिक्योरिटी एक चैलेंज है, एंड नेटवर्क कंजेशन इज अनदर चैलेंज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ठीक है। ये क्वेश्चन भी डिस्कस करा था हमने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.8 की। डैश टैग्स डिवाइसेस स्मार्टफोन्स यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन /NFC। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते थे तो कर सकते थे, आसान था। बेसिकली आपने देखा होगा कि अब क्या हो गया है कि टोल टैक्स के लिए भी आपके कार्स में RFID टैग्स लगाए गए थे। तो अगर आपको उसका आइडिया था तो आप उसका यूज़ करके यहाँ पर इस ऑप्शन को मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.9, विच प्रोटोकॉल इंटरैक्ट्स एसिंक्रोनसली ओवर UDP? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है COAP। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.10, WSN स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ठीक है। सो यहाँ तक हमने 10 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर आपने कोई और आंसर मार्क किया था तो आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है AMQP यूजेस UDP प्रोटोकॉल। तो AMQP आपका TCP और UDP दोनों ही प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज Arduino प्रोवाइड IDE इन्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। आपका Arduino आपको IDE इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप अपने कोड को लिखते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.3 की। Arduino प्रोवाइड्स ओनली डिजिटल इनपुट पोर्ट्स। तो ये आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। Arduino आपको डिजिटल एज वेल एज एनालॉग एंड PWM पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे PWM का मतलब क्या होता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.4, LCD इज अ डिस्प्ले डिवाइस। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.5, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन Arduino प्रोग्रामिंग। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ़,
एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज कोड वंस रिटन कैन नॉट बी अपलोडेड टू आर्डिनो बोर्ड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आप उसे अपलोड कर सकते हो आर्डिनो बोर्ड पर। नेक्स्ट इज IoT सपोर्ट्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। IoT डिवाइस बोथ वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्लाउड इज अ पार्ट ऑफ IoT आर्किटेक्चर, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट इज फ्लोट इज अ वैलिड डेटा टाइप ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। फ्लोट आपका वैलिड टाइप होता है इन एम्बेडेड सी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज एम्बेडेड सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट फंक्शन कॉल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉल को सपोर्ट करता है आपका एम्बेडेड सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर ली है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखिए क्या है 3.1 में आपका ईथरनेट है, तो आप सब लोग जानते हैं कि ईथरनेट क्या है, एक वायर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है, लैन में आपका इस्तेमाल होता है ये। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ क्या है, तो ब्लूटूथ आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट इज 3.3 LDR, तो यहाँ पे LDR क्या है आपका, ये आपका एक सेंसर है, इसे बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और इसे आप फोटो रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है जी। तो ये आपका एक टाइप ऑफ सेंसर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे DC मोटर की, तो DC मोटर आपका क्या होता है, एक्चुएटर होता है, हमने डिस्कस भी किया था अपने क्लासेस में। DC मोटर आपका एक्चुएटर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर आप सब लोग जानते हैं ये आपके पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है, आपके पर्सनल कंप्यूटर का ब्रेन एक्चुअल कौन होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है आपके वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केच क्या होता है यहाँ पे, तो स्केच इज यूज टू राइट द आर्डिनो कोड। नेक्स्ट इज डिटरमाइन पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ओशियन थ्योरी, ठीक है। ओशियन थ्योरी आपकी एक थ्योरी है जो आपके पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज TCP IP मॉडल, तो ये आपका 4 लेयर्ड मॉडल है, एंड OSI मॉडल आपका 7 लेयर्ड मॉडल है, हमने दोनों को ही डिस्कस किया था अपनी क्लासेस में। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज अ डैश टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे RFID आपकी है वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर I इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज IoT डिवाइसेस शुड कंज्यूम डैश एनर्जी, तो आपके IoT डिवाइसेस कंज्यूम करते हैं क्या, हाई एनर्जी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके IoT डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, तो इसीलिए उसे नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन डैश रेंज, तो आप सब लोग जानते हो कि आप ब्लूटूथ को अपने पर्सनल जोन में ही एक्सेस कर पाते हो, तो इसीलिए इसकी शॉर्ट रेंज होती है, ऑप्शन नंबर D इज राइट। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ कंज्यूम्स डैश पावर, तो ब्लूटूथ आपका लेस पावर कंज्यूम करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर K इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज वायरलेस स्पीकर्स वर्क्स ऑन डैश टेक्नोलॉजी, तो वायरलेस आपके जो स्पीकर्स होते हैं वो काम करते हैं किस पे, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर, ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। आप सब लोग जानते हो हम स्पीकर्स को कनेक्ट कर देते हैं अपने फ़ोन से थ्रू ब्लूटूथ, और उसके बाद आप उसके अंदर सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.6 वाईफाई हैज़ डैश स्केलेबिलिटी, तो वाईफाई हैज़ आप सब लोग जानते हो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसके पास क्या है, लॉन्ग स्केलेबिलिटी है। आजकल हर जगह आप देख रहे हो वाईफाई इनेबल्ड है, ठीक है, तो वाईफाई हर जगह यूज़ होने लग गया है, इसलिए वाईफाई की लॉन्ग स्केलेबिलिटी है। नेक्स्ट इज 4.7 सेंसर्स डैश डेटा फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड सेंड इट टू अदर डिवाइसेस, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेंसर क्या करता है, रिसीव करता है डेटा को फ्रॉम द एनवायरनमेंट और सेंड करता है अदर डिवाइसेस को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर G इज राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट इज 4.8 IoT डेटा स्केलेबिलिटी टेक केयर ऑफ। तो IoT डेटा स्केलेबिलिटी टेक केयर ऑफ व्हाट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डेटा स्टोरेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव इज, तो माइक्रोवेव आपका क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एच लो सिग्नल, ठीक है, माइक्रोवेव आपका लो सिग्नल होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.10 फाइबर ऑप्टिक्स इज, तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर जे वायर्ड है ये, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स आपका वायर्ड नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको आता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब आर्किटेक्चर लेयर्स ऑफ IoT। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट इज डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ IoT, ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन एन IoT बेस्ड डिवाइस, ऑल्सो मेंशन इट्स की फीचर्स। ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाते, हमने डिस्कस किया था माइक्रो कंट्रोलर को, ठीक है, अपनी क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट 6th का बी पार्ट है व्हाट इज आर्डिनो, लिस्ट डाउन इट्स मेजर कंपोनेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते थे, हमने डिस्कस किया था आर्डिनो को इन डिटेल और यहाँ पे आपको इसके मेजर कंपोनेंट्स को लिस्ट डाउन करना था, जैसे कि आपका CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया था रेफ्रिजरेटर का तो आप यहाँ पे उसका कंट्रोल सिस्टम एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी एक्सप्लेन वाईफाई अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड विद IoT डिवाइसेस। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाते, हमने डिस्कस किया था ऐसे क्लासेस में, और अगर आप खुद से भी इसे लिखते तो आराम से लिख पाते, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट क्या है देखो, एक्सप्लेन द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MQ135 गैस सेंसर, शो द कनेक्शंस ऑफ MQ135 विद आर्डिनो टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी पीरियडिकली। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे बिकॉज हमने इसको डिस्कस नहीं किया था और आपको इसके बी पार्ट में इसका कोड लिख के दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 What are the different techniques to manage stress। तो ये आप आराम से कर सकते थे, ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स बतानी थी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, तो ये तो आप आराम से अपने वर्ड्स में लिख कर आ सकते थे। नेक्स्ट पार्ट भी इज व्हाट आर द लार्जेस्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IoT। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस बताने थे IoT के लिए, तो यहाँ पे आप अपने वर्ड्स में बहुत से पॉइंट्स लिख कर आ सकते थे, जैसे कि आपको पता है कि आपका IoT डिवाइस कनेक्टेड रहता है इंटरनेट से, तो इंटरनेट से कनेक्टेड होने के कारण क्या होता है, कोई भी इंट्रूडर आराम से आके आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, तो वहाँ पे आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने डिवाइसेस में ऐसे पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि कोई भी अनएथिकल यूज़र उसे ईजिली क्रैक करके उसे एक्सेस ना कर पाए। तो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ आप यहाँ पे लिख कर आ सकते थे जिनसे हमें IoT को सेव करना है। नेटवर्क कंजेशन के बारे में आप यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ पेपर की, तो पेपर आपका मॉडरेट था, ठीक है, बहुत आसान नहीं था और बहुत मुश्किल भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक जनरल नॉलेज पर बेस थे। तो अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है ना इन सब चीज़ों की, तो आप आराम से इन क्वेश्चन को करके आ सकते थे। तो पेपर वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, पेपर मॉडरेट था और आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा O Level GS अड्डा यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और बाकी सारे मॉड्यूल्स आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारे थ्योरी एग्ज़ाम्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। सो प्रैक्टिकल की क्लासेस आपको जल्द ही मिलेगी ऑन यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने आपके मॉड्यूल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करी थी, उसमें मैंने 15 प्रैक्टिकल्स अभी तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आप उन प्रैक्टिकल की क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दीजिए और आगे की क्लासेस हम जल्दी से ही स्टार्ट कर देंगे।
और उसके साथ साथ हम पाइथन की क्लासेस, मतलब पाइथन आपका मॉड्यूल M3R5 और आपका मॉड्यूल M1R5, उसके लिए भी प्रैक्टिकल क्लासेस जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप सो आप प्रैक्टिकल के लिए भी जुड़ेंगे ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल से। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू।